राजस्थान में दो नेताओं के बीच जो तूफानी टकराव हुआ था वो अब ठंडा पड़ चुका। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने साफ कहा कि अगर मेरे बयान से हनुमान बेनीवाल आहत हुए तो मैं माफी चाहता हूं। अब बेनीवाल भी एक कदम आगे आए हैं और कह रहे हैं डॉक्टर साहब मेरे बड़े भाई हैं, उन्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं। लेकिन यह कहानी खत्म नहीं होती। बेनीवाल ने साफ शर्त रखी है कि मेरे साथी नरेश मीणा को जेल से छुड़वाइए। वो हमेशा आपके यानी कि किरोड़ीलाल मीणा के लिए लड़ा। आपके यानी कि किरोड़ीलाल मीणा के समाज अनुसूचित जनजाति समाज का बेटा है। तो बर्फ पिघल चुकी है, लेकिन याद दिलाते कि पूरा मामला शुरू हुआ था एक टीवी डिबेट से। राष्ट्रीय मुद्दों पर बहस हो रही थी। चैनल पर लाइव चर्चा के बीच अचानक बहस गर्म हो गई। डॉक्टर किरोड़ी ने हनुमान बेनीवाल पर हमला बोलते हुए कहा, आप लुटेरे हैं। इसके बाद बेनीवाल भड़क गए और जवाब दिया, लुटेरे आप हैं, चोरों को बचाने वाले आप हो। करीब 4 मिनट तक दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमले किए। चैनल के एंकर ने कई बार माहौल शांत कराने की कोशिश की, लेकिन दोनों नेताओं की गर्मी बढ़ती गई। उस बहस के बाद सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा हुआ। ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर मीम्स भी बने। लोग यहां तक कहने लगे कि राजस्थान की राजनीति का असली चेहरा ऐसा है क्या। विरोधी पार्टियों ने इसका फायदा उठाया। कांग्रेस ने कहा भाजपा और उसके सहयोगी आपस में ही लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा यह झगड़ा दिखाता है कि दोनों नेताओं की जमीनी पकड़ कमजोर हो रही। तो राजनीति में रिश्ते कभी स्थायी दुश्मनी या दोस्ती के नहीं होते। अब वही किरोड़ीलाल मीणा और वही हनुमान बेनीवाल एक मंच पे आए हैं और कैमरे के सामने सुलह कर लिए हैं। किरोड़ीलाल मीणा ने कहा है कि अगर मेरी किसी बात से बेनीवाल जी आहत हैं तो मैं माफी मांगता हूं। हनुमान बेनीवाल ने भी उतनी पाक तेजी से जवाब दिया है। कहा डॉक्टर साहब मेरे बड़े भाई हैं, उन्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। और फिर उन्होंने जोड़ दिया कि डॉक्टर साहब मेरे साथी नरेश मीणा जेल में बंद है, वो हमेशा आपके लिए लड़े, आपके ही समाज का बेटा है, उसे छुड़वा दी। यानी माफी तो स्वीकार हुई, लेकिन शर्त भी रखी गई। अब सवाल ये उठता है कि ये सुलह वाकई दिल से हुई है या कोई पॉलिटिकल मजबूरी। क्योंकि देखा जाए तो राजनीतिक समीकरणों की ओर देखें तो किरोड़ी और बेनीवाल दोनों के समर्थक आपस में इंटरलिंक्ड है। तो ये झगड़ा अगर लंबा चलता तो इन दोनों की छवि को नुकसान पहुंचता। और किरोड़ीलाल मीणा भाजपा के बड़े नेता हैं, संगठन में मजबूत पकड़ है, साथ ही जननेता, पब्लिक में पकड़ है, अपने वोटों पे पकड़ है। वहीं हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख हैं, किसानों और युवाओं के बीच बड़ी पकड़ है उनकी। तो बड़ी चीज है कि अ, अ, राजस्थान में भाजपा को क्या बेनीवाल के समर्थन की जरूरत है, या बेनीवाल को भाजपा के सहयोग के बिना दिल्ली की राजनीति में दम दिखाना मुश्किल है। तो ये सुलह मजबूरी भी है और रणनीति भी है। तो और विश्लेषक ये मानते भी हैं कि राजनीतिक सुलहें कभी स्थायी नहीं होती। चुनाव आते हैं, फिर टकराव होते हैं, लेकिन ये मामला निजी चला गया था। ये समर्थक कहते हैं कि राजनीति में लड़ाई और सुलह दोनों आम है, जनता को इससे फर्क नहीं पड़ता जब तक काम होता है। तो कुल मिला के किरोड़ी और बेनीवाल के बीच की बर्फ पिघल चुकी है, गल चुकी है। अगर राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही स्थायी नहीं होती तो यह कल फिर टकरा सकती है। इतनी तल्ख बहस अगर दो स्टेट लेवल की या तो नेशनल लेवल के लीडर में राजस्थान में पिछली बार तब देखने को मिली थी जब सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच बयानबाजी हुई थी। हालांकि सचिन पायलट बैक फुट पे रहे, अशोक गहलोत फ्रंट फुट पे आए, लेकिन वहां भी सुलह हुई, हाथ उठाए गए। पर क्या सब कुछ शांत है? उसी तरह से किरोड़ीलाल मीणा और क्या हनुमान बेनीवाल के बीच की तल्खियां खत्म हो चुकी हैं, रिश्ता सुधर चुका है? देखना है कि आगे साथ कितना चलता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए थिंक 360 और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।